बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं लाई हूँ नमक मंडी की मशहूर मटन कढ़ाई की रेसिपी, तो जिसके लिए लोग साल भर नमक मंडी का रुख करते हैं और ये मटन कढ़ाई बहुत शौक से खाते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल है, उसके बाद मैंने आधा किलो मटन लिया है। तो ऑयल को हम गर्म करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम इसमें मटन डालेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चम्मच के साथ और इसको हम इसी ऑयल में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ और गोश्त का कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पर गोश्त अपना पानी छोड़ रहा है और मैं इनमें एक ट्रिक बताऊंगी कि नमक मंडी का जो असल टेस्ट आता है वो किस तरह से आता है। तो मैंने यहाँ पर कवर कर लिया था गोश्त को 3 मिनट के लिए। देखिए गोश्त का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैंने इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डाल दिया। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। ये देखिए हमारे गोश्त का कलर भी गोल्डन हो रहा है और फ्राई हो चुका है हमारा गोश्त। तो यहाँ पर हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है। इस टाइम हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी शामिल कर लिया। अब हम 3 मियानी साइज़ के टमाटर लेंगे और उन टमाटरों को हम बीच में से काटेंगे, 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, फिर इस तरह से ऊपर रखेंगे। मटन के ऊपर हम इस तरह से टमाटर को रख रहे हैं। नमक मंडी की जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है तो उसमें टमाटरों को नहीं काटा जाता, टमाटरों को साबित रखना होता है। अगर ज़्यादा बड़े हो तो बीच में से काटते हैं। यहाँ पर मैं साबित काली मिर्च को ऐड कर रही हूँ, आधा चम्मच लिया है मैंने खाने का। उसके बाद हम कढ़ाई को कवर करेंगे टमाटरों के गलने तक। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 5 से 8 मिनट के बाद ढक्कन को हटा रही हूँ। हमारे टमाटर गल चुके हैं। अगर आप छिलके उतारना चाहते हैं तो आप उतारें। यहाँ पर मैं हाथों की मदद से छिलकों को उतार रही हूँ। अल्लाह मदीने दागा पकीने कीगी का ना। अगर छिलके ना उतर रहे हो तो आप इस तरह से चम्मच के साथ टमाटरों को दबाते जाए तो इस तरह से छिलके भी उतर जाते हैं और हमारे टमाटर जो है वो भी अब हम इसको पेस्ट की शक्ल देंगे। तो यहाँ पर मैं चम्मच की मदद से टमाटरों को मिक्स कर रही हूँ और साथ में दबाती जा रही हूँ ताकि हमारे जो टमाटर है वो बिल्कुल पेस्ट बन जाए। आप ये बात याद रखिए कि बिल्कुल जो हम ग्राइंडर में टमाटरों की पेस्ट बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से पेस्ट नहीं बनाना, बस टमाटरों को हल्का हल्का दबाना है ताकि टमाटरों की जो ग्रेवी है वो बाहर निकल आए। उसके बाद हम सुर्ख मिर्चों को शामिल कर रहे हैं। 5 से 6 अदद मैंने शामिल कर लिए हैं। आधा चम्मच में ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और आधा चम्मच मैंने सालन मसाला शामिल किया है। तो यहाँ पर चम्मच के साथ मिक्स करेंगे। उसके बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा कवर करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो पक जाएं। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन को हटा दिया है। माशाल्लाह से निहायत मज़ेदार खुशबू आ रही है, बिल्कुल नमक मंडी वाली। यहाँ पर मैं हरी धनिया को ऐड कर रही हूँ। साथ में मैं यहाँ पर अदरक को भी शामिल करूँगी जिनको मैंने बारीक बारीक काट दिया है। इसको हम मिक्स करेंगे चम्मच के साथ ताकि अदरक का जो टेस्ट है वो ग्रेवी में आ जाए। तो यहाँ पर हमारा नमक मंडी वाला मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इसमें एक ट्रिक मैं यूज़ करूँगी जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और साथ में मैं आपको भी बताऊँगी कि वो कौन सा ट्रिक है जिसको आप यूज़ करके अपनी कढ़ाई के टेस्ट को और भी बढ़ा सकते हैं। तो वो ट्रिक ये है कि आपने गैस को ऑफ करना है। उसके बाद एल्युमिनियम फॉइल या कोई भी अगर वो ना हो तो आप एक रोटी का टुकड़ा भी ले सकते हैं, ऊपर रखे कढ़ाई के और उसमें एक कोयले को जिसको मैंने गैस पर गर्म कर लिया था ऊपर रखे और साथ में चम्मच की मदद से ऑयल का एक ड्रॉप डालें और स्मोक दे दे। तो इससे ये बिल्कुल स्मोकी बनेगा और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप ये वाला ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 मिनट तक मैंने इसको स्मोक दे दिया है। उसके बाद मैंने कोयला हटा दिया और 1 मिनट के लिए मज़ीद मैंने इसको चूल्हे पर रखा ताकि हमने जो इसको स्मोक दिया था उसका टेस्ट इसके अंदर मज़ीद चला जाए। तो इससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।